Hello everyone. So in this video we are going to start जहाँ से हमने छोड़ा था तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम अब पढ़ेंगे. सो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का सबसे मेन जो फैक्टर है किस चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो क्या है. लिटरेसी रेट है, हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और स्किल फॉर्मेशन है. अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि कंट्री जो है उसका क्या ग्रोथ रेट रहेगा. सो बी अवेयर कि लिटरेट और हेल्थी पॉपुलेशन क्या है, एसेट है हमारी कंट्री के लिए. तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंप्रूव होती है. तो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड हेल्थ. तो ये सब फैक्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन क्या है इम्प्रूव हो सके. अब जो एजुकेशन है वो क्या है ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है एक सोसाइटी के. अब इसमें क्या होता है, ग्रोथ का मतलब क्या कह रही हूँ मैं इसमें कि मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज होगा, कल्चरल रिचनेस में इंक्रीज होगा और जो गवर्नेंस है वो भी बहुत अच्छे से होगी. अगर फॉर एग्जांपल एजुकेटेड लोग हैं तो वो पॉलिसीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी. तो ये जो प्रोविज़न है वो क्या है बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि क्या है यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके, रिटेंशन हो सके किस चीज़ की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में. अब आगे देखते हैं तो स्पेशली जो इन्फोसिस किस पे है, गर्ल चाइल्ड पे है. आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पोस्टर्स हर जगह मिल जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो रियली में काफ़ी वर्क कर रही है गर्ल्स एजुकेशन पे स्पेशली. लेकिन हम यहाँ पे कुछ स्कूल्स के नाम सुनते हैं बहुत फेमस है जैसे नवोदय विद्यालय. ठीक है, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है. वोकेशनल स्ट्रीम्स भी बहुत सारे हैं जिसमें क्या है लोगों को सिखाया जाता है नॉलेज और स्किल्स के साथ काम करना सिखाया जाता है ताकि वो अपनी रोजी रोटी ऑक्यूपेशन अच्छे से कर सके. अब जो एजुकेशन है, एजुकेशन का प्लान जो है उसका लेआउट इंक्रीज कर दिया गया था. ₹151 करोड़ जो था फर्स्ट प्लान में वो 2020-21 में 19,300 करोड़ कर दिया गया. जो एक्सपेंडिचर 1951 में किया जाता था एजुकेशन पे वो था 0.64%, जो अब 2020 के करीबन में 3.1% हो चुका है और काफी पास्ट ईयर्स से ये क्या है स्टेगनेट है, 3% के करीबन ही है. अब आगे देखते हैं. अब हमें ये बताया गया कि एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर किया गया था जीडीपी का 2.8% 2020 में. जो लिटरेसी रेट है वो 1951 में क्या थे 18% थे जो 2018 में 85% अब हो चुके हैं. लिटरेसी जो है वो मेल में ज्यादा है, फीमेल के कंपैरिजन में कितना कंपैरिजन में ज्यादा है, 16% के करीबन में ज्यादा है. अर्बन में क्या है ये लिटरेसी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 14.2% ज्यादा है कंपेयर अगर हम रूरल एरिया से करते हैं तो. 2011 के सेल्सियस के अकॉर्डिंग क्या है केरला में 94% पॉपुलेशन लिटरेट है, 62% बिहार में लिटरेट है. जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है 1 से लेकर 5th क्लास तक वो क्या है 8 लाख तक क्या है एक्सपेंड कर दिया गया है. कब तक 2020 तक. अनफॉर्चुनेटली ये तो कर दिया गया है लेकिन क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है वो भी क्या है अभी बहुत ज्यादा है और हाई ड्रॉप आउट रेट्स है. इसके कारण हमने क्या किया सर्व शिक्षा अभियान डाला. सर्व शिक्षा अभियान क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब छोटे बच्चों वाली जो एजुकेशन होती है वो प्रोवाइड करवाई जा सके 6 से 16 साल तक के बच्चों के लिए 2010 तक. तो ये जो इनिशिएटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट क्या है साथ मिलकर करते हैं. तो इसका गोल सबसे पहले क्या हमें हो रहा है हमें ये पता होना चाहिए. तो ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, नाम से समझ आ रहा है सबको शिक्षा मिलनी चाहिए ये अभियान. तो इसमें क्या है ब्रिज कोर्सेज भी होते हैं, बैक टू स्कूल कैंप्स भी होते हैं. ठीक है, मिड डे मील्स जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है. बहुत ज्यादा मतलब बच्चे भी इंटरेस्टेड है ना कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा. तो इससे क्या है एजुकेशन में बहुत इम्पैक्ट आया है. अटेंडेंस और रिटेंशन बहुत ज्यादा बच्चों में इम्प्रूव हुआ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इम्प्रूव हुआ है. अब जो हमें आगे है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बारे में पढ़ना है. तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या है 27% था कब 2020 में.
ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी से ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, क्या किस लिए होती है ये? तो ये स्ट्रैटेजी होती है ताकि क्या है, एक्सेस, क्वालिटी और स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन किया जा सके, वोकेशनलिज्म किया जा सके, और आईटी के यूज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज में भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है जी। अब ये क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन पे, डिस्टेंस पे, काफी अनफॉर्मल एजुकेशन, इन सब पे क्या है, ध्यान दिया जाता है। तो 60 ईयर्स में क्या हुआ, बहुत सारे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस क्या है, बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन सेक्टर कंप्लीट। जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो फर्म है वो क्या है, मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को। अगर एक हेल्थी पर्सन है तो वो जो पोटेंशियल है, जो वो काम कर सकता है, वो अनहेल्दी पर्सन नहीं कर सकता। So, आप खुद सोचिए, अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे कंपैरेटिव टू दिस कि आप बीमार हैं। ठीक है। तो एक लाइन हाईलाइट किया मैंने, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। बीमारी से लड़ने का पोटेंशियल, एबिलिटी, ठीक है, वो ही क्या है, हेल्थ। ठीक है। हेल्थ वो नहीं है कि मसल्स है, ये है, वो है, नहीं। तो इसमें क्या है, हेल्थ जो है इनडिस्पेंसेबल बेसिस है, ताकि एक इंसान स्वस्थ है उस चीज का पता हो सके। अगर हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो दैट मीन्स वी आर नॉट हेल्दी, राइट? हाँ, डेली चेकअप इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? अब इसमें क्या है, हमें ये इंश्योर करना जरूरी है कि हेल्थ केयर सबके पास पहुंच रही है, फैमिली वेलफेयर हो रहा है, नहीं क्या नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशनल सर्विस अगर हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अंडर प्रिविलेज जो सेगमेंट है उसको सबसे पहले मिलना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट है। अनप्रिविलेज्ड का मतलब वो है जो उनके पास जितना पैसा नहीं है कि वो जाके इलाज करा सके। अब ये ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी की जो ये ब्लू कॉलम्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है, ध्यान से देखेंगे तो उसमें बताया गया है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एक इंसान कितना जिएगा, कितने साल तक जिएगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 67 ईयर्स है, जो 2021 में हमें बताया गया है। अब IMR के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, सॉरी, मोर्टेलिटी रेट, मतलब IMR। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि एक पर्सन, मतलब एक इन्फेंट, वो एक इन्फेंट, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, मतलब एक बच्चे की डेथ होना 1 साल से पहले, तो वो क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1951 में 147 था, और अब ये डिक्रीज होके 2020 में 28 रह गया है। आगे आपको क्रूड बर्थ रेट्स दिखेगा, जिसमें ये बताया गया है कि अब वो 20 तक रह गया है 2020 में, और जो डेथ रेट्स है वो 6 हो गए हैं 2020 में। ठीक है। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब डेथ रेट के बारे में भी सुन लीजिए। द नंबर ऑफ बेबीज डाई, नंबर ऑफ people die for every 1,000 people during a particular period of time, मतलब कितने लोग मर रहे हैं 1,000 लोगों के कंपैरिजन में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये क्या है, बहुत डिक्रीज हो गई है अभी डेथ रेट्स। सो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंक्रीज हुआ है, चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके कारण क्या है, ये हमारे जो स्टैटिक्स है, डाटा है, वो भी बहुत सही आया। लाइफ लॉन्गिविटी क्या होता है कि गुड इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम कैसे हुआ, क्योंकि अब क्या है, इन्फेक्शन कम, पहले क्या था, इन्फेक्शन के कारण होता था, अब इन्फेक्शन से बचाया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड केयर भी दिया जाता है। अब मदर और जो चाइल्ड है उसका न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है, इंश्योर किया जाता है, और चाइल्ड केयर का भी ध्यान दिया जाता है। इंडिया में अभी काफी सारे क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 542 मेडिकल कॉलेजेस है कंट्री में।
313 डेंटल कॉलेजेस हैं जो 4 स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसमें मैक्सिमम नंबर है मेडिकल कॉलेजेस का। दिस इज डन, मतलब हमारा जो हेल्थ का टॉपिक था दैट इज डन। क्लियर। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ईटीएम कर दिया, मतलब एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल फैसिलिटीज सब अगर एक इंसान को ट्राई कर रहे हैं हम प्रोवाइड, फिर भी वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है ये हमें समझना चाहिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो भी पैसा उन्हें मिल रहा है, मतलब जो भी सैलरी या वेजेस उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, काम मिल ही नहीं रहा, जॉब्स ही नहीं है। अब वर्कफोर्स पॉपुलेशन क्या होती है? मतलब वो लोग जो 15 साल से 59 ईयर्स तक है और जो जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं, दैट पीपल आर, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, दैट पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है। सो ये क्या है, डिफरेंस है किस चीज में? रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट में और अर्बन एरियाज की अनएम्प्लॉयमेंट में। रूरल एरियाज की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो दो तरह की है, सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होती है? वो तब होती है जब लोग क्या है, कुछ मंथ्स ऑफ ईयर में, मतलब एक साल में कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही। जैसे एग्रीकल्चर में कुछ साल कुछ टाइम क्या होता है, हार्वेस्टिंग का चल रहा होता है, कुछ टाइम वो फ्री होते हैं, तो फ्री टाइम में वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोग लग तो रहा है, पीपल अपियर टू बी एम्प्लॉयड, देखने से तो लग रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास काम है, लेकिन एक्चुअली में उनके पास काम नहीं है। आप ये केस लीजिए कि अगर 5 लोगों का काम है लेकिन लगे 8 लोग हुए हैं, तो वो 3 पीपल, एक्स्ट्रा पीपल क्या है, डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। तो ये क्या है हमारा, रूरल पॉपुलर एरियाज में क्या है, ये ज्यादा दिखता है। क्लियर। अर्बन एरियाज की हम अगर बात करें तो इसमें क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कि लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो एजुकेटेड है, हाई लेवल एजुकेटेड है, फिर भी क्या है, वो उन्हें जॉब्स नहीं मिल पा रही है, कुछ भी करते हैं। तो एक पैराडॉक्स, मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज अ सरप्लस ऑफ मैन पावर। इस मतलब क्या है कि एक ऐसी पैराडॉक्स मैन पावर सिचुएशन है, ठीक है, वर्ड्स पे मत जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या है कि मैन पावर क्या है, जितनी चाहिए उससे ज्यादा है। ठीक है, एक जगह पे तो ज्यादा है, सर्टेन कैटेगरीज में ज्यादा है, लेकिन कहीं दूसरी तरफ पे, दूसरी कैटेगरी में क्या है, शॉर्टेज है। सभी फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स तो काफी सारे हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसी फील्ड में स्वीप करने वाला या फिर झाड़ू पोछा करने वाला ये लोग नहीं है। तो ये क्या है, दूसरी साइड में क्या है, शॉर्टेज है मैन पावर की, लेकिन एक साइड में क्या है, बहुत ज्यादा सरप्लस है। तो ये ज्यादा देखने को मिलता है हमें अर्बन एरियाज में। तो इससे क्या होता है, काफी सारी वेस्ट होता है मैन पावर का, मैन पावर रिसोर्स का क्या होता है, वेस्ट होता है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो ये डिप्रेस्ड इकोनॉमी का क्या है, सिग्नल है। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है। पीपल लो इनकम के साथ, लो प्रोडक्टिविटी के साथ जो है उन्हें अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जितने के लिए वो 3 वक्त की रोटी, 2 वक्त का रोटा खाना खा सके। अब अगर ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न भी बनाता है और एक रिच प्लेस बना देता है। अब जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का इतनी कहानी थी। क्लियर, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक बात है, जो ये सेक्टर्स हमने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टெரிशरी, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर।
सो आई विल से कि अभी इसे पॉज कीजिए या फिर हैव अ योर बुक और इसे पढ़िए प्लीज। रीड दिस पेज बाय योरसेल्फ। ये एनालाइज है, जितना भी मैंने आपको बता दिया, जितना भी बता दिया उसका एनालाइज इस पेज पे है। सो प्लीज रीड दिस पेज। क्लियर? ठीक है, तो ये लास्ट में एक स्टोरी दी हुई है, बहुत अच्छा, वो हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी है कि हाँ टेलर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, दोनों वीडियोस आपने देखी होंगी। फॉर यू मैं ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी एक वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, और टाइम मिले तो प्लीज गो थ्रू दीज रेफरेंसेस। ठीक है, और एक चीज मुझे आपको बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट। यस, दिस पैराग्राफ, this paragraph can be used as conclusion uh, in your answers. So this is very nice paragraph. I hope आप इसे as it is याद कर लीजिए ताकि आप इसे लिख सके कुछ किसी भी तरह के related to human capital answers. So I hope आपको सब कुछ समझ आया होगा, approximately 20 minutes की वीडियो। So I hope आपको मज़ा भी आया होगा और समझ भी आया होगा। So now signing off, bye bye, take care, keep studying, and thank you so much.